ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ है एक और नवी वीडियो ਦੇ ਨਾਲ। बहुत लोगों ने हमें कमेंट करके और इनडायरेक्ट भी हमें बहुत सारे सजेशंस दिए हैं कि हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं अपने लास्ट वीडियो में, जो हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं उसमें। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा चिलपिल करने का माहौल रखेंगे और आज की वीडियो है एक्सप्रेस एंट्री के बारे में कि कैसे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करनी है। और इसमें हम एक्सप्रेस एंट्री के साथ साथ जिसमें हम फेडरल स्किल भी इंक्लूड करेंगे और साथ साथ में हम सीसी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी इंक्लूड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब का सब हम खुद ही करेंगे और खुद ही क्रिएट करेंगे, खुद ही सब एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप इस वीडियो के में कमेंट में डाल सकते हैं या मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो कि मेरे चैनल पे दिया हुआ है उस पर रीच आउट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। तो इसके लिए हमें लैपटॉप पे जाना होगा क्योंकि हमें ऑनलाइन पोर्टल एक्सेस करना है। आइए चलते हैं लैपटॉप पे। वेट 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 रुक जाइए। तो ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट चलेगी क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और टू द पॉइंट रहेंगे। तो कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, सिर्फ फटाफट जाके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना के आते हैं। तो गाइस, एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और सर्च करना है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएशन, और जो पहला लिंक है विद www.canada.ca उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है क्रिएट और साइन इन इनटू योर अकाउंट, और उसके बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर पे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर विद GC की। तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा और उसके बाद आपको क्लिक करना है साइन अप पे। साइन अप के बाद आई एक्सेप्ट, और उसके बाद आपको क्रिएट करना है अपना यूज़र नेम। ये यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए। तो यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद आपको अपना क्रिएट करना है पासवर्ड। तो हम जल्दी से पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, देन कंटिन्यू। उसके बाद आपको डालने हैं अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे डाल लेना, मैंने अपने लिए डाल दिए हैं। और जब सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे, और उसके बाद आपको डालना है अपना ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस हम डाल देते हैं। तो ईमेल के बाद आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस में भी सेम ईमेल एड्रेस डालना है, और उसके बाद आपको हिट करना है कंटिन्यू। तो आप अपना यूज़र नेम याद रखें यहाँ पे, क्योंकि यूज़र नेम से ही आप लॉगिन कर पाओगे नेक्स्ट टाइम। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू, और आपके सेम ईमेल एड्रेस पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप वेरिफिकेशन यहाँ डालना है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से एक बार कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो और टर्म्स एंड कंडीशन में आपको चूज़ करना है आई एक्सेप्ट, और उसके बाद आपसे ये गिवन नेम एंड लास्ट नेम मांगेगा। अगर आपके पासपोर्ट में आपका गिवन नेम है ओनली और सरनेम नहीं है, तो आपको गिवन नेम एंड लास्ट नेम में दोनों आपका सेम नेम डालना है। मेरे केस में मैंने अपना सेम नेम डाला था क्योंकि मेरा गिवन नेम लास्ट नेम नहीं था मेरे पासपोर्ट में, तो इसलिए मैंने अमित कुमार दोनों जगह सेम डाला। इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपसे हमेशा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन याद रख लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। तो ऐसे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको साइन इन ऑप्शन पे दोबारा आना है और अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको होम पेज ऐसा दिखेगा। होम पेज पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और क्लिक करना है अप्लाई टू कम टू कनाडा। उसके बाद आपको ये पर्सनल चेकलिस्ट में पर्सनल रेफरेंस कोड मांगेगा, जो कि हमारे पास अभी के लिए नहीं है। तो उसके लिए इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है और एक्सप्रेस एंट्री ऑप्शन को चूज़ करना है। एक्सप्रेस एंट्री ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी एक्सप्रेस एंट्री के लिए, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। और उसके लिए आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन उनमें से है कि आप किस स्टेट में इंटरेस्टेड हो। तो हम चूज़ कर लेते हैं अल्बर्टा। उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद आपका है कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है। हमने चूज़ किया आइल्स। उसके बाद आपका जो टेस्ट डेट है वो कब की है, ये 2 साल के अंदर की होनी चाहिए, तो हमने वो चूज़ कर लिया है। उसके बाद है आपका आइल्स स्कोर। तो जो भी आपका आइल्स स्कोर है तो आप वो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए सारे सेक्शन के रिजल्ट्स। उसके बाद क्लिक नेक्स्ट है कि आपको इंग्लिश के अलावा आपने किसी और लैंग्वेज का टेस्ट दिया है या नहीं। तो हमारे केस में हमने चूज़ किया नन, बिकॉज हमने नहीं दिया था।
उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि आपके पास कोई कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो मेरे केस में मेरे पास 1 ईयर था, तो इसलिए मैंने 1 ईयर और मोर चूज़ किया। और उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि आपके पास वो कौन सा स्किल था आपके वर्क का, तो मेरे केस में वो स्किल लेवल ए था। देन क्लिक नेक्स्ट। और अभी आपको दिखा रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट द प्रोफाइल फॉर एक्सप्रेस एंट्री देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट आपकी है जनरल इन्फॉर्मेशन, गिवन नेम एंड लास्ट नेम। तो मैं अपना गिवन नेम और लास्ट नेम हमेशा सेम लिखता हूँ क्योंकि मेरे पासपोर्ट में मेरा लास्ट नेम नहीं है। और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है तो आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। और उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं। देन मेरे केस में मैरिड था। देन क्वेश्चन इज़ कि आपका स्पाउस आपके साथ आएंगे या नहीं, तो मेरे केस में येस। और उसके बाद हम क्लिक करना है कंटिन्यू। और उसके बाद आपके स्पाउस की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो मैंने अपनी स्पाउस की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। और अपना जेंडर, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्पाउस। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है और डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। तो इसके बाद आपको डिफरेंट सेक्शन दिखाई देंगे, जैसे पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, स्टडी डिटेल। तो हमें ये सारे सेक्शन फिलअप करने हैं कम्प्लीटली। और जब ये फिलअप हो जाएंगे तो यहाँ पे नोट स्टार्टर लिखा है वो ग्रीन मार्क हो जाएगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। तो पहला सेक्शन है पर्सनल डिटेल, जिसमें नेम अपने आप खुद ही फिल हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट। जब भी आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन ऊपर से ग्रीन मार्क हो जाएगा, जिसका मतलब है आपका सेक्शन फिलअप हो गया है। देन नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपका जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, कंट्री ऑफ बर्थ है, वो पूछी जाएगी, तो वो फिल करनी है। देन आपका सिटी ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपके पासपोर्ट की डिटेल। तो आपका जो भी पासपोर्ट है उसका पासपोर्ट का नंबर वो यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आपका जो पासपोर्ट कहाँ पे इशू हुआ था वो आपको डालना है। और पासपोर्ट इशू के बाद जो इसकी इशू डेट है वो आपको डालनी है। और इशू डेट के बाद जो भी आपकी एक्सपायरी डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी है। सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड ऐड। अगर आप सेव एंड ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका नीचे लिस्ट में ऐड नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने पहले कभी कनाडा के लिए अप्लाई किया है किसी भी चीज़ के लिए, तो मेरे केस में यस था तो मैंने यस चूज़ किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री के लिए पहले अप्लाई किया है, तो वो मेरे केस में नो था। यूसीआई नंबर, अगर आपने पहले कभी किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है किसी भी वीज़ा के लिए, तो आपके पास एक यूसीआई नंबर होगा, तो आप वो यूसीआई नंबर यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट इज़ योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो इस केस में मेरे केस में था इंडिया, तो मैंने इंडिया चूज़ किया। नेक्स्ट इज़ योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो इस केस में भी हमने इंडिया चूज़ किया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद कितने फैमिली मेम्बर आपके साथ आएंगे इंक्लूडिंग योर स्पाउस एंड चाइल्ड। तो मेरे केस में 1 था, तो मैंने 1 चूज़ किया। तो नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ फंड। ये है मिनिमम अमाउंट जो आप लेके आओगे पीआर के टाइम पे टू सपोर्ट योर फैमिली इन कनाडा। इसमें एक दो लोगों की फैमिली के लिए ये अमाउंट है 16,570 कैनेडियन डॉलर्स। तो आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा डाल देना। यहाँ पे मैं अभी 18,000 डाल रहा हूँ। उसके बाद क्लिक नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका कोई रिलेटिव कनाडा में एज अ सिटीजन या पीआर है या नहीं। तो हमारे केस में नो था, तो हमने नो चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड एग्जिट और आपका पहला सेक्शन हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपको क्लिक करना है स्टार्ट फॉर्म और आपका यहाँ पे आपको चूज़ करना है इंग्लिश। एंड नेक्स्ट इज योर ईमेल एड्रेस। तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। ईमेल डालने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड एग्जिट पे। और इस तरह आपका सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है अब। तो नेक्स्ट सेक्शन है आपका स्टडी एंड लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर आपने कोई स्टडी कंप्लीट करी है देन उस केस में आपको यस क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आपकी फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी है। हमारे केस में कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमने वो चूज़ किया। कब आपने डिग्री स्टार्ट करी, तो आपने वो डालना, यहाँ पे ईयर एंड मंथ डालना है। हमारे केस में था 2007 जुलाई, तो मैंने वो चूज़ किया। नेक्स्ट इज़ दिस योर करंट स्टडी। इसमें आएगा नो, क्योंकि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। देन आपको कंप्लीट ईयर और जिसमें आपने कंप्लीट करी है वो ईयर एंड मंथ लिखना है। नेक्स्ट इज़ आपका ये कितने साल की डिग्री थी, आपको वो चूज़ करना है। तो हम मेरे केस में 4 थी। और उसके बाद ये फुल टाइम थी या पार्ट टाइम, तो हमने फुल टाइम चूज़ किया। एंड नेक्स्ट इज़ आपका कि आपको डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुआ था इसमें। तो हमारे केस में हमें प्रोवाइड हुआ था डिग्री और सर्टिफिकेट, तो हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री अवॉर्डेड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपने स्टडी कौन सी कंट्री में करी थी, तो वो आप यहाँ पे, जैसे हमारे केस में इंडिया था तो हमने इंडिया चूज़ कर लिया। नेक्स्ट इज़ सिटी और टाउन ऑफ स्टडी। तो हमारे केस में आप जो भी आपकी स्टडी सिटी होगी वो आप डाल सकते हैं, वो डाल देना। नेक्स्ट इज़ योर इंस्टीट्यूशन नेम, आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा। आपकी कौन सी डिग्री है तो आपने वो चूज़ कर ली।
नेक्स्ट है अगर आपने इसका ECA करवा रखा है या नहीं करवा रखा। हमारे केस में हमने करवा रखा था तो हमने इसको बोल दिया येस, और ECA करवाने के बाद आपने कौन सी डेट को ECA करवाया, कहाँ से ECA करवाया वो आपको चूज़ करना है, और आपका ECA का नंबर क्या है, और आपकी इक्वलेंसी क्या आई है ECA के रिजल्ट में, वो आपको चूज़ करना है। देन सेव एंड नेक्स्ट सेक्शन है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि आपने इंग्लिश या फ्रेंच में से किस में से टेस्ट दिया। तो हमने इंग्लिश में दिया था तो इसलिए हमने इंग्लिश चूज़ किया। नेक्स्ट है कौन सा टेस्ट दिया था, तो हमने आइल्स दिया था, और आइल्स जनरल ट्रेनिंग। और उसके बाद जिस डेट को आपने टेस्ट दिया था आपको वो चूज़ करनी है, और जब आपका रिज़ल्ट आया था आपको वो चूज़ करना है। और उसके बाद आपको जो भी सर्टिफिकेट मिला होगा आइल्स के रिज़ल्ट का उसका नंबर डालना है और अपने मार्क्स डालने हैं, एंड देन सेव एंड एग्जिट। आपका ये थर्ड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। बस नेक्स्ट सेक्शन है एप्लीकेशन डिटेल, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सी प्रोविंस में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे आपको ऑल प्रोविंस चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑल प्रोविंस नहीं चूज़ करोगे, कोई स्पेसिफिक चूज़ करोगे, तो आपको PNP के केस में सिर्फ वही प्रोविंस जो है वो आपको आप में इंटरेस्टेड होगी, बाकी की प्रोविंस इंटरेस्टेड नहीं होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो स्टेट से, देन क्लिक ऑन येस ऑन बोथ द सेक्शंस। उसके बाद है कि आपको किसी का नॉमिनेशन है किसी स्टेट से, तो हमारे केस में नो था, हमने नो चूज़ किया, तो आपका ये सेक्शन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन। हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव था नहीं तो हमने भी नो चूज़ किया यहाँ पे। और नेक्स्ट सेक्शन इज़ वर्क हिस्ट्री। तो वर्क हिस्ट्री आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो गाइज नेक्स्ट आपको चूज़ करना है NOC कोड। हर जॉब का एक अलग से NOC कोड होता है। आप अपना NOC कोड आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां से आप अपने जॉब रोल के अकॉर्डिंग अपना NOC कोड चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आप उस NOC कोड के लिए कब एलिजिबल हो गए थे काम करने के लिए, तो विच इज़ योर डिग्री एंड डेट। तो आप यहाँ पे चूज़ करने हैं और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास किसी प्रोविंस का सर्टिफिकेट है, देन नो। जॉब ऑफर है किसी का, देन नो। तो गाइस नेक्स्ट सेक्शन है आपका वर्क हिस्ट्री। यहाँ पे आपकी जितनी भी वर्क हिस्ट्री है वो आपको फिलअप करनी है। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन है उसका कि आपने कब से जॉब स्टार्ट करी, तो आपको वो यहाँ पे मंथ एंड ईयर चूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ आपने कब जॉब अपनी एंड करी, तो आपको वो यहाँ पे चूज़ करना है मंथ एंड ईयर। एंड नेक्स्ट इज़ आप कितने घंटे एक वीक में काम करते थे, विच इज़ 40। नेक्स्ट इज़ आपका NOC कोड, और उसके बाद आपका है जॉब टाइटल, किस जॉब टाइटल पे काम करा आपने और किस कंपनी के लिए काम करा। नेक्स्ट आपकी कंट्री कौन सी थी जहाँ पे आपने काम किया है, और नेक्स्ट इज़ आपका सिटी और टाउन जहाँ पे आपने काम किया है। अगर आपने कनाडा में काम किया है तो उस केस में आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन है कि अगर आप लीगली काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आप साथ में स्टडी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और LMIA रिक्वायर्ड था या नहीं था। क्लिक ऑन सेव एंड ऐड टू ऐड इट टू द लिस्ट। यहाँ पे आपने जितने भी आपने कंपनी में काम करा है उन सब की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अगर आपका किसी कंपनी में काम करते हैं के टाइम पे प्रमोशन भी हुआ है तो आपको वो भी एज अ सेपरेट लाइन एक यहाँ पे ऐड करनी है उसके लिए भी। अगर आपने ट्रैवल किया है किसी जॉब के रिगार्डिंग आउट ऑफ इंडिया तो आपको वो भी यहाँ पे एज अ सेपरेट लाइन ऐड करके डालना है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मेरे केस में मैंने कनाडा में ट्रैवल किया था मेरे काम करने के टाइम पे, तो मैंने वो एज अ कनाडा यहाँ पे शो किया है। इसी सेक्शन से वो डिटरमिन करते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है वो CEC प्रोफाइल में लाई करता है या नहीं करता। तो मेरे केस में जब मैंने यहाँ पे अपना सेक्शन फिल करे थे कनाडा के लिए तो वो CEC में लाई कर गया था, क्योंकि वो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट कर लेता है उसी हिसाब से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड ऐड सो दैट इट कैन बी एडेड इनटू द लिस्ट, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपको सर्वे में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। इन केस नो, देन क्लिक ऑन नो एंड देन सेव एंड एग्जिट। तो ये था हमारा प्राइमरी एप्लीकेंट का लास्ट सेक्शन जो कि फिल आउट हो चुके हैं सारे के सारे सेक्शन। अब आपकी बारी है स्पाउस के सेक्शन के फिलअप करने की। तो सिमिलरली आपको सारे के सारे स्पाउस के सेक्शन भी फिल करने हैं। पहला सेक्शन है एप्लीकेशन डिटेल जिसमें आपकी जेनरिक इन्फॉर्मेशन है, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी एंड टाउन ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है आपका कि आपकी स्पाउस जो है वो PR या सिटीजनशिप ऑलरेडी है तो देन अगर है तो यस, नहीं तो नो। देन है अगर आपका कोई रिलेटिव किसी आपकी स्पाउस का वो PR में है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्टडी एंड लैंग्वेज फॉर योर स्पाउस। तो आपकी स्पाउस ने जो भी आप एजुकेशन करी है सिमिलरली जैसे आपने अपनी भरी थी वैसे ही स्पाउस के लिए भी भरनी है, और जितनी जो डिग्री करी है वो भरनी है, फुल टाइम है पार्ट टाइम है वो भरना है। और इसके साथ ही आपको WS की इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी है जो आपने ECA के थ्रू करवाई होगी WS से।
एजुकेशन फिल करने के बाद आपको स्पाउस का फिल करना है लैंग्वेज टेस्ट। जब आपके स्पाउस ने लैंग्वेज टेस्ट दिया था, जब आपका रिज़ल्ट आया था, और वो डेट फिल करनी है, कब आपके जो आपको सर्टिफिकेट मिला था उसका नंबर और आपके मार्क्स। ये फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका स्पाउस का वर्क हिस्ट्री। तो जैसे आपने अपनी वर्क हिस्ट्री फिल करी थी, वैसे ही आपने स्पाउस की वर्क हिस्ट्री फिल कर लेनी है। वर्क हिस्ट्री ऐड करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड ऐड, और सेव एंड ऐड क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड एग्जिट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सारे के सारे सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डिक्लेरेशन सिग्नेचर करना पड़ेगा सब। आपको क्लिक करना है ऊपर आई एग्री, और साथ में डालना है आपका गिवन नेम एंड लास्ट नेम। तो मेरे केस में मैं वही सेम अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेम। एंड देन वन ऑफ द सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा उसका डालना है आपको आंसर, एंड देन आपको क्लिक करना है साइन पे। साइन पे क्लिक करने के बाद आपको रिव्यू के लिए इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपका एक बार रिव्यू कर लें। देन आपको क्लिक करना है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, एंड देन आपको क्लिक करना है एग्जिट क्वेश्चनरीज। उसके बाद आप वापस होम पेज पे आ जाओगे और आप देख पाओगे कि आपकी एक प्रोफाइल सबमिट हो गई है। तो आप जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है, आप उसको चेक फुल एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप उसका सारा स्टेटस फिर से चेक कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको अपडेट करनी है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं उस एप्लीकेशन में जाके। आपके कितने पॉइंट बने हैं वो आप सारा कुछ देख पाओगे। आप कौन कौन सा क्राइटेरिया मीट करते हो आप वो सब भी देख पाओगे। आपका पूरा ब्रेकडाउन आपके पॉइंट्स का वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी आपकी प्रोफाइल पे मैसेज आएगा वो भी आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके देख सकते हैं। हाँ जी, तो हम आ गए हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के बाद, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या कुछ आप टिप्स भी कह सकते हो कि कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो मैंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के टाइम पे करी थी। दो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उनमें से सबसे पहली है आपका वर्क हिस्ट्री। तो जब आप अपनी वर्क हिस्ट्री भरते हो ना, उसमें आप ट्राई करो कि आपके जो पिछला 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वही इंक्लूड करो, उससे पहले का मत करो। क्योंकि उसके पहले का फिर आपको जॉब एंड ड्यूटीज लेटर भी साथ में आपको लेने पड़ेंगे उन कंपनीज के जिनमें आपने 6 साल से पहले भी काम किया होगा। और 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल जाते हैं, तो आपका कोई पॉइंट्स पे इम्पैक्ट नहीं होगा। ये एक टिप है जो कि आपका टाइम बचाएगी जब आपके पास ITA आ जाएगा और जब आप अपना जॉब एंड ड्यूटी लेटर कलेक्ट करने का ट्राई करोगे उस टाइम पे। तो मैंने सेम किया था। मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने सिर्फ 6 साल का ही शो करा। और वो 6 साल का एक्सपीरियंस शो करने के लिए मुझे सिर्फ अपने 2 कंपनीज के लेटर ही चाहिए थे। उससे पहले मैंने 2 और कंपनीज में काम करा था जो कि बहुत छोटी छोटी थी। उनके पास से मिलेगा लेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो सब मेरे डाउट थे, तो इसलिए मैंने किया ही नहीं, और ना ही मेरा उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ा। तो ये तो हो गया पहला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सेकेंड है वर्क हिस्ट्री रिलेटेड टू स्पाउस। तो उसमें भी मेरे स्पाउस के पास अब 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास भी था, लेकिन हमने उसका एक्सपीरियंस शो नहीं किया। क्यों नहीं शो किया? क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था हमारे पॉइंट्स पे। हम उसका एक्सपीरियंस डालते या ना डालते तो सेम ही इम्पैक्ट पड़ रहा था, उतने ही पॉइंट बन रहे थे। तो इसलिए हमने उसका सिर्फ करंट कंपनी का एक्सपीरियंस दिखाया, और बाकी जो पुरानी कंपनीज थी उसका एक्सपीरियंस दिखाया ही नहीं, और ना ही हमें उसके लेटर्स को कलेक्ट करने की जरूरत पड़ी। तो इसलिए वहां पे भी हमारा टाइम और काम थोड़ा बच गया। तो ये 2 टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बेटर है। अगर आप सारा का सारा दिखाना चाहते हो, आपके पास लेटर्स, जॉब एंड ड्यूटी रोल लेटर हैंडी है, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के बाद, सबमिट करने के बाद होगा क्या। तो अब आपको वेट करना है ITA का। जब नेक्स्ट ड्रॉ निकलेगा और आपका स्कोर उससे मैच कर जाएगा या ज़्यादा होगा, तो आपको ड्रॉ आ जाएगा और इन्वाइट आ जाएगा। तो इनवाइट जब आएगा, आपको आपकी एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोफाइल है ना, उस पर आपको दिखेगा इनविटेशन रिसीव्ड, और आपके लिए एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर दी जाएगी बाय IRCC, जो कि होगी PR एप्लीकेशन। और उसमें आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और कुछ और जो फॉर्म्स आएंगे वो फिल करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा आज का एक्सप्रेस एंट्री का वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में ट्राई करेंगे कि हम कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं वो दिखाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिखाएंगे। और हम ये भी ट्राई करेंगे कि आपको टेम्पलेट भी दे दें, कि जो जॉब एंड रोल्स का टेम्पलेट होता है जो आप ले सकते हैं अपने कंपनी से। तो लास्ट इंपॉर्टेंट बात, यार वीडियो को लाइक कर देना,
और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो। हम ये सब सोचते रहते थे कि बाकी सारे यूट्यूबर क्यों बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हमें पता चल रहा है जब हमने अपना चैनल बनाया है कि सब्सक्रिप्शन आ ही नहीं रहा है। तो प्लीज़ हेल्प करिए, हमें मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।